डूबतों को किनारा मिले, क्या बात। सर से तूफान पल में टले, क्या बात। जो तेरा एक इशारा मिले, तू करे जो मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। बहुत 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 खूब प्यारे दुआया कलिमात। रमज़ान की आमद के साथ ईटीवी उर्दू पर असद खान साहब की जो है नात पाक के तसलसल और बेहतरीन अंदाज़ बहुत पसंद किया जाता है। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। हम बात कर रहे थे हिलाल रमज़ान से मुतालिक़ क्या अहमियत है, क्या इफ़ादियत है, क्या इसके उसूल हैं। जी मुफ्ती साहब। तो हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि नमाज इस्लाम के जो अहकामात हैं, इबादात हैं, उनके आगाज़ और अख्ताम को शमसी महीनों को मेयार बनाया गया है औक़ात के सिलसिले में। जी। इसी तरह से रमज़ान पाक का आगाज़ कब होगा और अख्ताम कब हो, हज के महीनों का सिलसिला कैसे शुरू हो और कब ख़त्म हो, इसको मेयार बनाया गया है कमरी महीनों को। सुभान अल्लाह। यानी चाँद का इसमें लिहाज व पास रखा गया है। इसी को कुरान पाक में फरमाया गया, वयसअलूनका अनिल अहिल्ला, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे चाँद के बारे में दरियाफ़्त करते हैं, जी, तो आप फरमा दीजिए हिया मवाक़ीतु लिन्नास, वो लोगों के लिए वक्त जानने का एक ज़रिया है। जी। और हज के औक़ात कब होते हैं उसकी तफसीलात मालूम करने का एक अहम तरीन ज़रिया है हिलाल। जी मुफ्ती साहब, हम और बात करेंगे इस सिलसिले में। हमारे कोलकाता की नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। नाज़रीन, आइए कोलकाता में उफ़क़ क्या कह रहा है, आसमान किस तरह वहाँ पर अबर आलूद है या बिल्कुल साफ़ है, इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबाना, कोलकाता से हमारी नुमाइंदा। शबाना, क्या तफसीलात हैं आपके पास, कोलकाता में किस तरह का मतला है इस वक्त? Well, I think we covered all the areas actually. We had a full discussion on agriculture, the health sector, education sector. हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा के रास्ते और जमीन पे लोग यहाँ मौजूद हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रमजान का ऐलान किया जा सके। जिस तरह से आप देखें जब साफ है और मौसम जो है वो बिल्कुल आज साफ था और आसमान भी जो काफ़ी चांद चलाता है। जी शबाना, अभी आपकी गुफ्तगू हम तक साफ तौर पर नहीं पहुँच पा रही है, हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, आइए वक्त हो चला एक वक्फे का। हिलाल रमज़ान, चूँकि दिलचस्पी से आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, कहीं जाइएगा मत। अगर चांद नज़र आए तो हो सकता है आपको हमारे ज़रिए से मालूमात हो जाएं। एक वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस।
आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया हूँ। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझे क्लास में हर कोई बेवकूफ कहता है। मैं रन लेने भागता हूँ ना तो थक जाता हूँ। ये सब सुए तग़ज़िया की अलामतें हो सकती हैं, लेकिन सुए तग़ज़िया से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ख्याल रखें। 1. हामिला ख़वातीन को अच्छा खाना मिलना चाहिए, हस्बे मामूल से 1/4 ज्यादा। 2. माँ का पहला दूध बहुत ही अच्छा होता है, सच्चा होता है, इसे हरगिज़ न फेंकें। माँ का पहला दूध बच्चे को जरूर पिलाएं। 3. बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का ही दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं। और 4. जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो 7वें महीने से माँ का दूध और खुराक दोनों की तरफ जरूर तवज्जो करें। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वक्फे के बाद आप देख रहे हैं हिलाल रमज़ान प्रोग्राम। नाज़रीन, चाँद नज़र आने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ शहरों में मुल्क के हमने अपने नुमाइंदों को फैला रखा है। जहाँ पर नज़र आ जाएगा फ़ौरी आपको इत्तला दे दी जाएगी। आइए गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। मुफ्ती साहब, हम गुफ्तगू कर रहे थे रमज़ान के आगाज़ के लिए क्या उसूल हैं चाँद के। नबी पाक सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पाक था कि आप रजब ही से चाँद के देखने का एहतमाम फरमाते थे और हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को भी इस बात की हिदायत दिया करते थे कि चाँद देखने का एहतमाम ख़ास तौर पर किया जाए ताकि रमज़ान पाक के महीने के आगाज़ और अख्ताम के सिलसिले में हम पूरी तरह मुतमईन रह सकें। जी। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बड़े सहाबी रसूल हैं। हुज़ूर पाक सैयदुल कायनात सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं, एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान पाक का ज़िक्र फरमाया तो इरशाद फरमाया, ला तसूमू हत्ता तरवुल हिलाला वला तुफ्तिरू हत्ता तरवहू, कि जब तक तुम चाँद न देख लो रमज़ान का आगाज़ मत करो और जब तक चाँद न देख लो ईद मत करो। जी। और फरमाया कि फ़ैन उग़मिया अलैकुम, अगर मौसम अबरालूद हो, गर्द व गुबार की वजह से चाँद का देखना मुमकिन न हो, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़दिरू फ़अक़दिरू ला, का मतलब ये है कि फिर आप गिनती करके शाबान के 30 दिन पूरे कर लो और फिर रमज़ान का आगाज़ करो। मुफ्ती साहब, हम गुफ्तगू के सिलसिले के जारी रखेंगे। नाज़रीन, हम हदीस पाक में क्या अहकामात बताए गए हैं हमको रोज़ा रहने के लिए बात कर रहे थे। आइए इस वक्त गुवाहाटी से हमारे नुमाइंदे निलॉय फ़ोन पर मौजूद हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। निलॉय, वहाँ पर आसमान पर किस तरह की सूरत है, क्या बादल हैं वहाँ पर या आसमान साफ नज़र आ रहा है? आप कहाँ पर हैं इस वक्त, ये बताएं। हेलो जी निलॉय। जी काजिम जी। मैं अब गुवाहाटी में बुरे मस्जिद जामे मस्जिद के सामने हूँ, ठीक। और यहाँ जो है आसमान में बादल तो छाया हुआ है, लेकिन जो लोग यहाँ के जो लोग हैं, लोगों में बहुत उत्सुकता है, बहुत कौतूहल कि आज वो चांद दिखाई आएगा कि नहीं और कल से वो अपने रोजे रख पाएंगे कि नहीं। इसमें लोगों के बीच बहुत एक कौतूहल है। लेकिन हाँ, जो 6:18 पर मगरिब की नमाज है, नमाज के बाद ठीक बात ही हिलाल कमेटी की यहाँ पे मीटिंग बैठेगी और उसके बाद ही ये तय होगा कि कल सुबह से रोजे रखे जाएंगे कि नहीं। लेकिन लोग अपनी तरीके से पूरा तैयारी कर रखे हैं और बस यहाँ जो जनाब है, यहाँ पे जो
कमेटी के लोग हैं उनको बार बार ये पूछ रहे हैं कि कल से वो रोजे रख पाएंगे कि नहीं। तो निश्चित रूप से लोगों में बहुत उत्सुकता है, बहुत तैयारी है उनके बीच। लेकिन हाँ, बादल छाया हुआ है पूरे आसाम में, बारिश भी बहुत पुरजोर बारिश भी हो रही है। इस वजह से चांद यहाँ नजर आने का जो संभावना है वो बिल्कुल, गुवाहाटी में तो बहुत कम है, लेकिन हाँ करीमगंज जिले में या नौगांव जिले में अगर दिखाई आ जाए तो निश्चित रूप से कल सुबह से रोजे रखे जाएंगे। तो इसका निश्चित रूप से हमको पता चलेगा जब हिलाल कमेटी मगरिब नमाज के ठीक बाद ही यहाँ पर बैठेगी। ठीक है नीलॉय, आप उनसे बात करके हमें इत्तला दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बताया वहाँ का वक्त है। नाज़रीन, इस वक्त नीलॉय ने बात की गुवाहाटी में 6:18 पर वहाँ पर मगरिब होती है, यानी गुरूब आफ्ताब होता है। इसके बाद चांद नज़र आने की तवक्को रहती है, लेकिन वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पूरे आसाम में इस वक्त मतलाबर आलूद है, कई इलाकों में बारिश हो रही है। अगर इस सिलसिले में इत्तला मिली तो हम आपको आगाह करेंगे। आइए नाते पाक के लिए असद साहब से कहते हैं। असद साहब, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इधर हजारों नबी व मुरसल, उधर वो तन्हा खड़े हुए हैं। हमारे आका तो अपने रुतबे में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हमारे आका तो अपने रुतबे में सबसे आगे बढ़े हुए हैं। हमारे दामन में कुछ नहीं है, जो है तो आका है इश्क तेरा, इसलिए तो फकीर सारे तेरी गली में खड़े हुए हैं। इसीलिए तो फकीर सारे तेरी गली में खड़े हुए हैं। बहुत प्यारी बात सुनाई। नाज़रीन, आइए इस वक्त बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ़ हल्लूर मौजूद हैं, देखते हैं उनके पास क्या तफसीर है। रऊफ़, बताइए वहाँ का उफ़क़ क्या कह रहा है, बेंगलुरु का इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी काजिम, हम आमदे माह रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं और हम मौजूद हैं शहर बेंगलुरु में। बेंगलुरु में दोपहर में थोड़ी हल्की सी बारिश हुई है। अब कुछ हद तक मौसम साफ होता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर मगरिब का जो वक्त है 6:51 का वक्त मुकर्रर है और हमारे साथ माहिर मौसमियात साहिर टुमकुरी मौजूद हैं। टुमकुरी साहब, बेंगलुरु में कब से कब तक चांद नज़र आने के इम्कानात हैं? क्या वक्त में नाजरीन को चांद देखना चाहिए? चांद देखने के लिए आपको 6:50 से 7:34 तक आप चांद के नज़र आने के इम्कानात हैं। इसमें आप ज़रूर देखनी चाहिए। वैसे मौसम यहाँ जैसे कि आपने कहा है कि अभी थोड़ा हल्का हल्का ठीक होता जा रहा है, मगर अभी भी काफ़ी बादल छाए हुए हैं। इस वजह से इसके इम्कानात ज़रा कम होंगे ऐसा लगता है। अगर पूरी तरह से ये बादल हिट जाएंगे तो चांद नज़र आने के इम्कानात हैं। बेंगलुरु के अलावा और कहाँ पर चांद के दिखाई देने के इम्कानात हैं? क्या वाकई आज चांद नज़र आ सकता है? बेंगलुरु के अलावा दूसरे इलाके जैसे आप आंध्र प्रदेश और बंगाल वगैरह में आप चांद देखने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चूँकि बारिश का मौसम है, मानसून का वक्त है, तो इस पर हर जगह आपको मतला अबर आलूद नज़र आएगा।
तो इसकी वजह से आपको चांद के नज़र आने में काफ़ी दिक्कत होगी। इस लिहाज से अगर आप मौसम के को अहमियत देंगे तो चांद आज उसके नज़र आने के इम्कानात बहुत ही कम है। अगर नज़र आने के इम्कानात बहुत ही कम हैं, भले ही अगर हमें देखना ही है कि तो एक मरतबा फिर साहिर टुमकिर साहब बताइए कि किस वक्त के दरमियान चांद को देख सकते हैं बेंगलुरु के अवाम? 6:50 से 7:34 तक चांद को देखने के इम्कान देख सकते हैं आप, और उसमें नज़र आने के इम्कानात हो सकते हैं। काजिम, आप जैसा कि साहिर टुमकुरी साहब बता रहे हैं कि 6:50 से 7:38 तक चांद को देखा जा सकता है, और लेकिन इसके इम्कानात शहर बेंगलुरु में कम नजर आ रहे हैं माहिर मौसमियात के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपसे तफसीलात लेते रहेंगे। आपने अहम मालूमात बताई कि बेंगलुरु के लोगों के लिए 6:50 से 7:34 तक का वक्त चांद को देखने का है। इस दरमियान में नज़र आ सकता है चांद, अगर मतलब अबर आलूद है तो ये मुश्किल है नज़र आना। आइए गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमने गुफ्तगू की रुयत रमज़ान के हिलाल से मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या मामूलात हुआ करते थे। अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है रमज़ान के आगाज़ का एतबार चाँद पर रखा है कि आसमान पर चाँद देखा जाए, और इस सिलसिले में आपने एक रिवायत समाअत फरमाई है। एक दूसरी रिवायत भी मिलती है सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यारे अल्फाज में हिदायत फरमाई है कि सूमू लिरुयतिही वफ्तिरू लिरुयतिही, रोज़ा रखो चाँद देख कर और इफ्तार कर लो, यानी रोज़ा ख़त्म करके ईद मना लो चाँद देख कर। फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़ाकमिलू इद्दत शाबान 30, अगर मौसम अबर आलूद हो तो फिर शाबान की गिनती के 30 दिन पूरे कर लो। तो मसला साफ़ है, इस्लाम के जो अहकामात हैं बहुत सादा हैं, इसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है। हर एक आमी और पढ़ा लिखा सब इस पर अमल करने में अपने लिए आसानी महसूस करता है। मुफ्ती साहब इस सिलसिले को जारी रखेंगे गुफ्तगू के। नाज़रीन आइए, इस वक्त हमारे साथ चूँकि पटना में मगरिब का वक्त बहुत करीब है, गुफ्तगू करते हैं महफूज आलम से। महफूज, क्या सूरत हाल है, कितने बजे पटना में मगरिब होती है? देखिए काजिम, 6:45 में यहाँ पे सूरज गुरूब होगा। और जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा, लोगों की खुशियाँ और बढ़ती जा रही है कि चांद देखा जाए। और जाहिर है रमज़ान का महीना है, काफ़ी खुशी का महीना है। हमारे साथ जो है इमारत शरिया के कई लोग हैं, हम उनसे बात कराते हैं। नायब काजी हैं वसी अहमद साहब, हम उनसे बात कराते हैं किस तरह से क्या ख़ास एहतमाम आप लोगों ने किया है पूरे बिहार के लेवल पे। देखिए, हम लोग इस सिलसिले में ये करते हैं कि हमारी जो तकरीबन 137 ज़ैली कमेटियाँ हैं तमाम दारुल क़ज़ा और मुख्तलिफ़ शहरों में, बिहार उड़ीसा झारखंड जो भी चुनिंदा शहर है, तमाम कमेटियाँ और वो सब लोग आज बैठे होंगे और हम सबसे बराबर राब्ते में। आज हमारे मरकज़ी दफ्तर में जितने नीचे के स्टाफ हैं और जितने काजी लोग हैं सब मौजूद हैं। हमारे यहाँ दूसरी तंजीमों के भी नुमाइंदा जैसे शिया रुयत हिलाल कमेटी के, जमात अहले हदीस के लोग, ये वही यहीं आते हैं। अलग अलग मसलक के मानने वाले भी आते हैं। काफ़ी बेहतरीन इंतज़ाम आप लोगों का होता है, काफ़ी अच्छा माहौल होता है। क्या कोशिशें अलग अलग ज़िलों में आप लोग कर रहे हैं, क्या बताया है लोगों को? हमारे यहाँ हर जगह में लोग अलर्ट रहते हैं, गाँव के भी लोग और शहर के भी लोग, वो हमें फ़ौरन खबर करते हैं। हमारे काजी मौजूद होते हैं हर जगह, जो लोगों का बयान लेके हमको बताते हैं चांद नजर आया या नहीं आया। इसके अलावा इस वक्त माहौल कैसा रहता है खासतौर से चांद? इस वक्त हमारे यहाँ तो बहुत खुशी का और बड़ा उत्साह रहता है, लोगों में बड़ी ख्वाहिश रहती है कि साहब हम रमज़ान का एहतमाम करें। और इससे सही बात यह है कि ये दीन की मोहब्बत की बात है कि रोजे के इस्तकबाल में ये सब एहतमाम होता है। जी, जैसे काजिम साहब आपने सुना कि काफी महफूज, हम जानना चाहेंगे आपसे कि वहाँ पर जो अज़ला की सूरत हाल है, मतलब वहाँ पर कैसा है बिहार के दीगर इलाकों में जहाँ से कोई इत्तला आ सकती है, अगर मतलब साफ हो नज़र आने की या नज़र ना आने की? देखिए, कई इलाकों में बारिश हो रही है जैसा कि हम लोगों को जानकारी अभी मिली है, और इमारत भी लगातार कांटेक्ट में, हम लोगों ने भी कई जगह राब्ता कायम किया है, अलग अलग ज़िलों में राब्ता कायम किया है। कुछ ज़िलों में मतला साफ है और कई जगहों पे बारिश हो रही है। ख़ास बात यह है कि चूँकि इमारत की ज़ैली कमेटियाँ 4 स्टेट में है, मगरबी बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तो अलग अलग
चारों स्टेट के अलग अलग जिलों में ये लोग राब्ता बनाकर रखे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार के कई जिलों का मतला साफ नहीं है, वहाँ बारिश हो रही है, कई जगह बादल छाए हुए हैं आसमान पे, पटना भी उसमें शामिल है। लेकिन दीगर सूबों में माहौल ठीक है, मतलब मौसम अच्छा है, और वहाँ ये लोग राब्ता बनाकर रखे हैं कि चांद अगर निकल जाए तो फौरन इसकी जानकारी मरकजी दफ्तर को मिल जाए और ये कोई किसी नतीजे पे पहुंचे। महफूज, मगरिब की नमाज के बाद हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, फिर आपसे रब्ता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे गुफ्तगू करना और तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, आइए मुख्तसर से वक्फे पर जा रहे हैं, वक्फे के बाद जल्द हाजिर होंगे। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। फिजाओं को बहकाए, बहारों को महकाए जन्नतुल फिरदौस की खुशबू, बेमिसाल इत्र जन्नतुल फिरदौस। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में इफ्तार में सबसे अहम जुज़ माँ का प्यार है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। दूर से ही अपने आने का पता देते हैं, हम खुशबू के मुसाफिर हैं जहां महकाते हैं। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। हिलाल रमज़ान में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद सादिक मुहिद्दीन साहब। मुफ्ती साहब गुफ्तगू कर रहे थे हिलाल रमज़ान के ताल्लुक़ से। आपने फरमाया कि चाँद देखकर जो है रोज़े रखें और चाँद देखकर छोड़ें। मामूलात क्या थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पाक शाबानुल मुअज़्ज़म में जो अहादीस पाक में बयान किया गया है वो ये है कि यजतहिदु रमज़ाना हमारा यजतहिदु फ़ी गैरी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रियाज़त मुजाहिदा रमज़ान पाक में फरमाया करते थे उतना किसी और महीने में नहीं किया करते थे, लेकिन रमज़ान पाक से पहले शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ चाँद देखने के अहतमाम की हिदायत फरमाते, वहीं शाबानुल मुअज़्ज़म में कसरत से आप रोज़े रखा करते। जी। दरियाफ़्त किया गया कि या रसूल अल्लाह आप इतने रोज़े क्यों रखते हैं शाबान में? तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो मुबारक महीना है जिसमें बंदों के आमाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब मेरे आमाल बारगाह इलाही में पेश हो रहे हों मैं हालत रोज़े में रहूँ। और कभी शाबान के महीने में उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना को शुबा हो जाता था कि कहीं रमज़ान पाक से आप रोज़े रखते रखते रमज़ान पाक को मिला देंगे। जी। तो मकसूद ये है कि कसरत से आप शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात थे शाबान के महीने में। जी। और जब शाबान का महीना क़रीबुल ख़त्म होता तो आप ख़ास हिदायत फरमाते कि चाँद देखा जाए और उसके सिलसिले की कोशिश की जाए और सब लोगों को हिदायत दी जाए, आम और ख़ास सबको,
कि वो हिलाल देखने का, चांद देखने का एहतमाम करें। जी, सिलसिले को गुफ्तगू के जारी रखेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ रांची से नौशाद मौजूद हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी नौशाद, रांची में क्या सूरत हाल है? सुना है वहाँ पर मतला अबर आलूद था, अब क्या सूरत हाल है? जी काजिम, मैं ये बता दूं कि झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में मौसम वैसे भी बड़ा ही कोल्ड रहता है, इसे हिल स्टेशन माना जाता है। और यहाँ पे आजकल का जो मौसम है, दिन में अचानक से धूप भी हो जाती है और अचानक से आसमान में बादल भी छा जाते हैं। तो आज मैं ये बता दूं कि यहाँ पे जो मगरिब का वक्त है वो 6:40 का है और अभी से ही जो है ना अंधेरा की तरह कम रोशनी जो है नजर आ रही है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, पूरी तरह से बादल जो है साफ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो कमेटियां हैं, जैसे इमारत शरिया की जो दफ्तर है, उसके अलावा इदारा शरिया का दफ्तर है, उसके अलावा रुयत हिलाल कमेटी जो यहाँ पे कमेटी है वो अंजुमन इस्लामिया के दफ्तर में, वहाँ पे तीनों मकामात पे उलमा इकराम जो है वो मीटिंग करते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं इस वक्त। और मुख्तलिफ इलाकों से, झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों से वो चांद के देखे जाने की तस्दीक होने के बाद वो मुतफ़िक़ा तौर पे जो है वो फैसला लेते हैं। उसके बाद ऐलान नौशाद, ये जानना चाहेंगे वहाँ पर आपने किसी जिम्मेदार शख्स से गुफ्तगू की इस सिलसिले में, कौन से इलाकों में एहतमाम किया गया है, दीगर अज़ला में वहाँ पर आपके रांची से करीब में? जी काजिम, हमारी तीनों कमेटियों के लोगों से बातचीत हुई है, जो जिम्मेदार हैं, जो जिम्मेदार हैं यहाँ पे, जो आला मकाम रखते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि जो मुख्तलिफ इलाके हैं झारखंड के, वहाँ पे जो इदारे से जुड़े हुए जो जिम्मेदार हैं, जो मोतबर शख्सियत है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि अगर वो इलाके के कोई शख्स से ये तस्दीक होती है कि वो रमज़ान का चांद देखे जाने की तस्दीक होती है, तो वो अपने तौर पे भी जो है वहाँ पे तस्दीक कर लें और उसके बाद जो है वो इत्तला करें मरकजी दफ्तर यहाँ पे रांची में। उसके बाद ही जो है यहाँ पे ये फैसला लिया जाता है। फिलहाल अभी लोग जमा हो रहे हैं यहाँ पे उलमा इकराम तीनों दफातर में, और उसके बाद जो है वो चांद देखने का एहतमाम करेंगे। हो सकता है कि पल में जो यहाँ पे बादल छाने और साफ होने का जो सिस्टम है, जो फितरत है, वो साफ हो जाए और उस वक्त जो है चांद नजर आ जाए। उसके बाद वो खुद ही जो है यहाँ पे तस्दीक करने के बाद वो ऐलान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी तफसीलात देने के लिए। नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे रांची से नौशाद, जो तफसीलात बता रहे थे। कमोबेश जहाँ तक हमने गुफ्तगू की बहुत से इलाक़ों में, वहाँ पर मतला अबर आलूद बताया गया है। कोलकाता में क्या सूरत हाल है ये भी हमने जान ली। रांची, बेंगलुरु और पटना के सिलसिले में आपको बताया गया। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हमने जारी रखा था। अभी हमने बात की थी अपने नुमाइंदे से। हम आपको बता दें, अगर आप अपने आरा हम तक भेजना चाहते हैं तो responseurdu@etv.co.in पर आप हमें रवाना कर सकते हैं। आइए हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। मुफ्ती साहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ अरब से रहा है और वहाँ पर जो सूरत हाल रहती है, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हमारे साथ कोलकाता की नुमाइंदा जुड़ गई हैं। नाज़रीन, आइए कोलकाता की नुमाइंदा शबाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शबाना, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? आपने जैसा कि बताया था कि मगरिब की नमाज का वक्त करीब है, इसके बाद गुफ्तगू करेंगे। अब वहाँ पर क्या हाल है? जी शबाना। हेलो जी शबाना, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ पर? मगरिब की नमाज कब हुई वहाँ पर? देखिए, अभी अभी अजान हो रही है मगरिब की और कुछ मस्जिदों में जमात भी शुरू हो चुकी है। मगरिब के बाद यौमन 3 बजे से ही यहाँ मजलिस शुरा की मीटिंग हो रही थी, लेकिन कुछ तय नहीं हो पाया। अभी मगरिब की नमाज के बाद ही फौरन बाद ही नाकुदा मस्जिद और टिपू सुल्तान मस्जिद में लोग मजलिस शुरा की मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो पूरे बंगाल के मुख्तलिफ रियासतों से भी लोग वहाँ इस तरह का एहतमाम किया गया है, मजलिस शुरा की मीटिंग का इनेकाद किया गया है ताकि कहीं से भी अगर चांद देखने की कोई शहादत मिलती है तो कोलकाता का आसमान क्या कह रहा है इस वक्त? देखिए, कोलकाता का आसमान तो साफ है और अगर चांद निकलता है तो जाहिर सी बात है नजर आएगा और उसके बाद ही तस्दीक होगी, लेकिन अभी तक कहीं से भी चांद निकलने की कोई खबर नहीं आई है। जी शबाना, सूरत हाल पर आप नज़र रखें।
हम आपसे, चूँकि जितने इलाकों में हमने गुफ्तगू की वहाँ पर चांद देखने के लिए मतला अबर आलूद बताया गया, लेकिन कोलकाता एक ऐसा मकाम है जहाँ पर आपने बताया कि मतला साफ़ है। आप नज़र रखें, हम आपसे फिर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मुफ्ती साहब, आप बयान फरमा रहे थे जी। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा जी। अभी हमारी कोलकाता से बहन कह रही थी कि कहीं से भी हमें कोई ख़बर नहीं मिली है जी। आम तौर पर लोग जो रुयत हिलाल के सिलसिले में